किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसकी कोई औलाद ना थी। एक दिन वो अकेला उदास बैठा था तो इसके बड़े वजीर ने इसके पास आकर पूछा, बादशाह सलामत, आखिर आप किस बात पर इतने उदास हैं? आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, आपके शहर और देहात फल फूल रहे हैं, हर चीज़ आपके इख्तियार में है, फिर आपको किस बात की फिक्र है? हाँ, ये तो ठीक है, मैं बादशाह और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बादशाह ने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये फिक्र खाए जाती है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मरने के बाद इस दुनिया में मेरा नामो निशान बाकी ना रहेगा। वजीर ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरा भी तो यही हाल है। बादशाह और वजीर दोनों देर तक बैठे अपना अपना रोना रोते रहे। बिलाकर उन्होंने कलंदर बनकर दुनिया की सैर करने का फैसला किया। दोनों सफर पर निकले, बहुत दिनों तक चलते रहे, बहुत से रास्ते तय किए और बिलाखिर एक दिन वो एक बहुत ही खूबसूरत बाग के पास आ निकले। बाग की चारों तरफ बाड़ बनी हुई थी और अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। बाग के अंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, दरख्तों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। फूलों और हरी भरी घास की भीनी भीनी खुशबू दिलो दिमाग को तरोताजा किए देती थी। दरख्तों के नीचे कालीन बिछे हुए थे और इन पर नरम नरम गद्दे और तकिए पड़े थे। बाग ऐसा था कि इसके अंदर जाने वाला खुद ब खुद अपनी तमाम फिक्रों और परेशानियों की तरफ से आंखें बंद कर लेता और अपना सारा दुख दर्द भूल जाता। बाग के गिर्द घूम फिर कर दोनों कलंदरों ने अंदर जाने का रास्ता पा ही लिया। दोनों अंदर गए और दरख्त के नीचे बिछे हुए कालीन पर बैठ गए। इतने में एक सफेद रेश बुजुर्ग सफेद कुर्ता पहने हुए कहीं से नमूदार हुए और मेहमानों के पास आकर उनसे पूछा, बेटो तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बादशाह और वजीर दोनों फौरन खड़े हो गए और इस बुजुर्ग को झुककर सलाम किया। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने ख्यालात यकजा किए। आखिर बुजुर्ग को बताया कि हम दोनों की बदकिस्मती ये है कि हम बेफरजंद हैं, इसलिए हमने दुनिया के तमाम ऐशो आराम को छोड़कर दरवेशी का रास्ता इख्तियार किया है। बुजुर्ग ने इनकी बातें खामोशी से सुन ली और फिर अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर 2 सुर्ख सेब निकाले और दोनों को एक एक सेब देते हुए कहा, बेटो ये सेब ले लो और अपने अपने घर चले जाओ। घर जाकर ये सेब अपनी अपनी बीवी के साथ मिलकर खाना, सब ठीक हो जाएगा। जाओ घर जाकर अपना काम संभालो, हमेशा इंसाफ का दामन पकड़े रहो, अक्ल से हुकूमत करो, अपने मुल्क की खबरगिरी करो, अपनी रियाया को दुख ना पहुंचाओ। हाँ, एक और बात याद रखना, तुम में से किसी के यहाँ बेटा हुआ तो इसका नाम ताहिर और बेटी पैदा हुई तो इसका नाम जोहरा रखना। वो जब तक छोटे रहें इनको एक दूसरे से अलग ना करना और बड़े हो जाएं तो इनकी एक दूसरे से शादी कर देना। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चला गया। बादशाह और वजीर ने बड़े ताज्जुब से एक दूसरे को देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि बुजुर्ग ने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। दोनों घर लौट आए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा बुजुर्ग ने कहा था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। खुशी से बादशाह और वजीर दोनों के पांव जैसे जमीन को नहीं छूते थे। आरज़ुएं रात को भी इन्हें सोने नहीं देती थी। वो एक एक लम्हा फर्जंद की पैदाइश के इंतजार में बिताते थे। एक दिन बादशाह और वजीर दोनों दरबारियों के साथ कुछ दिन के लिए शिकार खेलने चले गए। इनको गए 3 दिन हुए थे कि इनके घरों में खुशी के नकारे बज उठे। बादशाह के यहाँ लड़की पैदा हुई और वजीर के यहाँ लड़का। दोनों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए फौरन आदमी दौड़ाए गए। वो दोनों साथ थे। आने वालों ने पहले बादशाह को खुशखबरी सुनाई, आलीजा इनाम दीजिए, मलिका की लड़की पैदा हुई है। फिर उन्होंने वजीर से मुखातिब होकर कहा, वजीर आजम इनाम दीजिए, आपकी बेगम के लड़का पैदा हुआ है। बादशाह दिन रात बेटे के ख्वाब देखा करता था। बेटी पैदा होने की खबर सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और इसने पैगाम लाने वाले की तरफ एक सफेद रुमाल फेंकते हुए हुक्म दिया, अभी जाके बच्ची को मार डालो और मेरा ये रुमाल इसके खून से रंग लाओ। जहां तक वजीर का ताल्लुक था वो खुशी से फूला न समा रहा था। दीवानों की तरह उछलता कूदता फौरन घोड़े पर सवार होकर इसे सर पर दौड़ाता हुआ घर रवाना हो गया। अपने घर के नजदीक पहुंचा तो अचानक घोड़े ने ठोकर खाई। वजीर जीन पर से जमीन पर गिर पड़ा। इसका सर एक पत्थर से टकराया और इसने वहीं दम तोड़ दिया।
बेचारी वजीर की बीवी के लिए मुसीबतों के दिन शुरू हुए। वो कुर्ती और रोती धोती अकेली बच्चे की परवरिश करने लगी जो इस दुनिया में आते ही यतीम हो गया था और जिसको अपने बाप की सूरत देखना भी नसीब ना हुआ था। एक एक करके दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। लड़का काफी बड़ा हो गया। वो दौड़ दौड़ कर बाहर सड़क पर आने लगा। एक दिन वो बाहर सड़क पर खेल रहा था कि बादशाह ने खिड़की से इसको देख लिया। ये किसका लड़का है? इसने अपने नए वजीर से पूछा। नया वजीर उठकर आदाब बजा लाया और कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का आपके वजीर मरहूम का बेटा ताहिर है। आपकी बेटी जिंदा होती तो वो भी आज इतनी ही बड़ी हो गई होती। ये लफ्ज सुनकर बादशाह का दिल तड़प उठा। अफसोस और निदामत से इसने अपना सर पीट लिया और कहा, लानत हो मुझ पर कौन सा शैतान सवार हो गया था कि मैंने इसको मरवा डाला। वजीर ने बादशाह से इस सिलसिले में और कुछ ना कहा, लेकिन इस दिन जनान खाने में गया और कनीजों में से एक को बुलाकर इससे पूछा, शहजादी का क्या हाल है? वो जिंदा है? कनीज ने जवाब दिया, अब तो खासी बड़ी हो गई है और बहुत ही अच्छा रंग रूप पाया है, मगर आप इस सब का बादशाह सलामत से जिक्र ना कीजिएगा। लेकिन वजीर दौड़ता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और आते ही कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझ हकीर की जान बख्श दें तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। हाँ सुनाओ, बादशाह ने हदायत की। आलिजा, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी जिंदा है। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसने फौरन हुक्म दिया, उसको मेरे पास ले आओ। बच्ची को बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार किया और हुक्म दिया कि खुशियां मनाई जाएं। 40 दिन तक सारे शहर में खुशियां मनाई गई। इधर ताहिर भी हंसता खेलता दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपने आंगन में अपने जैसे एक लड़के के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। इसने एक दफा गिल्ली डंडे को उछाला तो गिल्ली उड़ती हुई जाकर इसकी नानी की लगी, जो एक तरफ धूप में बैठी चरखा काट रही थी। बुढ़िया झिल्ला कर ताहिर को कोसने लगी, बेबाप के बच्चे, तू मुझे क्यों छेड़ता है? जा अपनी मंगेतर जोहरा के पास चला जा, जाके इससे छेड़छाड़ कर। ताहिर दौड़कर बुढ़िया के पास आया और इसका हाथ पकड़कर पूछने लगा, नानी जान, आप किस जोहरा की बात कर रही हैं? आपने ये बात क्यों कही? छोड़ दे मेरा हाथ, बेबाक के लड़के, मैं कहती हूँ छोड़ दे अभी। बुढ़िया चिल्लाती रही, लेकिन ताहिर ने इसका हाथ न छोड़ा और इसकी मिन्नतें करने लगा। मेरी अच्छी नानी, बताए ना, आपने ये बात क्यों कही? आखिरकार बुढ़िया ने तंग आकर कहा, जा अपनी माँ से पूछ। ताहिर बुढ़िया को छोड़कर दौड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा और पूछा, अम्मी जान, मेरी मंगेतर कौन है? सच बताइए। ये बात तो तुम्हारे जानने की नहीं थी, लेकिन खैर बताती हूँ, माँ बोली, और इसने सारी बातें ताहिर को बता दी। फिर इसने अपने बेटे से कहा, अब तो जोहरा तुम्हें मिलने से रही, वो ठहरी बादशाह की बेटी और तुम बेचारे एक यतीम हो। अम्मी जान, कोई बात नहीं, मैं बस सच्ची बात जानना चाहता था, ताहिर ने माँ से कहा। इस दिन से ताहिर जोहरा के साथ खेलने लगा। दिन गुजरते गए। ताहिर और जोहरा बड़े होकर मदरसे जाने लगे। वो दोनों मदरसे में साथ बैठते थे। ताहिर पढ़ता पढ़ाता खाक भी नहीं था, बस हर वक्त जोहरा से बातें करता रहता था। एक दिन उस्ताद ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की, बादशाह सलामत, यतीम वजीर ज़ादा ताहिर आपकी बेटी को पढ़ने लिखने नहीं देता है, हर वक्त इसको बातों में उलझाए रखता है, इसका क्या किया जाए? बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, इन दोनों के दरमियान एक दीवार बना दो। उस्ताद ने बादशाह की हुक्म की तामील की, लेकिन इसी दिन ताहिर ने दीवार में एक सुराख बना लिया और फिर पहले की तरह जोहरा से बातें करने लगा। ताहिर और जोहरा दोनों एक दिन भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, और जब दोनों बड़े हो गए तो इनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत की आग भड़क उठी। ये बात बादशाह को मालूम हुई तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कारीगरों को बुलाकर इनको हुक्म दिया कि एक संदूक तैयार करो। इसने ताहिर को इस संदूक में बंद करके दरिया में डाल देने का इरादा कर लिया था। बादशाह का ये इरादा जोहरा को मालूम हो गया। वो सोने से भरी हुई एक तश्तरी लेकर कारीगरों के पास गई और रोते हुए इनसे मिन्नतें करने लगी, ये सारा सोना ले लो, अगर इससे तुम्हारी तसल्ली ना हो तो मुझसे और मांग लो, लेकिन संदूक ऐसा मजबूत बनाओ कि इसके अंदर पानी ना जा सके और जरा लंबा चौड़ा भी होता ताकि इसके अंदर कुछ आराम से सांस लिया जा सके। कारीगरों को जोहरा पर रहम आ गया। उन्होंने सोना ले लिया और जोहरा को तसल्ली दी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा।
कुछ दिनों में संदूक तैयार हो गया। ज़ोहरा मुंह पर नकाब डालकर संदूक को देखने आई। कारीगरों ने अपना वादा पूरा किया था। संदूक बहुत मजबूत और काफी लंबा चौड़ा बना था। बादशाह ने अपने ढंढोरचियों को भेजकर शहरी और देहाती आबादी को शहर के मैदान में जमा कराया। फिर वो खुद भी अपने महल से निकल आया और ऐलान किया, हमने ताहिर को मौत की सजा सुना दी है। आज इस संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दिया जाएगा। दरिया इसको जहां चाहे बहा कर ले जाए। सबको ताहिर पर रहम आ रहा था, लेकिन जालिम बादशाह के डर से किसी को मुंह खोलने की जुर्रत नहीं हो रही थी। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब दरिया के किनारे जमा हो गए। गम की मारी ताहिर की माँ भी आ गई। वो किनारे की रेत पर ऊंधे मुंह होकर सिसक सिसक कर रोने लगी। हजूम में खुलबली मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। एक माँ को रुलाने वाले बादशाह की आंखें फूट जाए। ये क्या अंधेर है कि किसी लड़की से मोहब्बत करने पर किसी को कत्ल कर दिया जाए। बादशाह को इस जुल्म की जरूर सजा मिलेगी। इतने में ऐलान हुआ कि ताहिर को लाया जा रहा है। लोगों ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। हजूम ने जरा पीछे हटकर ताहिर के लिए रास्ता खाली किया। ताहिर की माँ ने अपना सर उठाया और रोते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे आखिरी बार अपने बेटे को देख लेने दो। ताहिर को, जिसके हाथ रस्सी से कसकर बंधे गए थे, माँ के पास लाया गया। माँ ने रोते हुए अपने बेटे से लिपट गई। इसने अपना सर बेटे के घुटनों से लगाया। यकदिलदोज चीख मारी और बेजान होकर गिर पड़ी। लोग चीखने चिल्लाने और रोने लगे। जिल्लादों ने जल्दी जल्दी ताहिर को संदूक में डालकर इसका ढकना बंद कर दिया। ताहिर अपनी ज़ोहरा को पुकार कर बस इतना ही कह पाया, जिंदा रहा तो हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, और मर गया तो तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में लेकर जाऊंगा। जिल्लादों ने संदूक उठाकर दरिया में फेंक दिया। ताहिर बहुत दिनों तक संदूक के अंदर दरिया में बहता रहा। फिलआखिर एक दिन संदूक शहर रोम जा पहुंचा। बादशाह रोम की 2 बेटियां थी। इस दिन वो दोनों अपनी कनीजों के साथ दरिया पर नहाने गई। दफतन उन्होंने देखा कि दरिया में एक संदूक बहता चला आ रहा है। संदूक करीब आ गया तो बड़ी शहजादी पानी में उतर गई और अपनी चोटी संदूक पर फेंकी, लेकिन वो चोटी में ना फंसा। इसके बाद छोटी शहजादी पानी में उतरी और इसने भी अपनी चोटी फेंकी। संदूक चोटी में फंस गया और छोटी शहजादी ने इसको खींच लिया। संदूक को खींचकर किनारे पर लाया तो दोनों शहजादियां बहस करने लगी कि शिकार किसको मिलना चाहिए। आखिरकार ये तय पाया कि संदूक बड़ी शहजादी को मिलेगा और इसके अंदर जो कुछ होगा वो छोटी शहजादी को। ये तय करके उन्होंने संदूक को खोला। क्या देखती हैं कि इसके अंदर एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान पड़ा हुआ है। इस नौजवान के हुस्न के आगे सूरज की चमक धमक भी जैसे फीकी पड़ गई। इसको देखकर दोनों बहनों में फिर से बहस शुरू हो गई, लेकिन छोटी शहजादी ने अपनी जीती हुई चीज हाथ से न जाने दी। इस दौरान बादशाह के नौकर दौड़े हुए बादशाह के पास गए और इसको खबर दी, आलीजा, आपकी बेटियों ने दरिया में एक संदूक पकड़ा है। इसके अंदर एक नौजवान था जो हुस्न में बेमिसाल है। छोटी शहजादी इसको अपना शौहर बनाना चाहती है। आपको इससे अच्छा दामाद शायद ही मिल सके। बादशाह ने इस खुशखबरी के लिए नौकरों को कीमती इनामात दिए और अपने वजीर को साथ लेकर खुद दरिया के किनारे पहुंचा। चुनाचे बादशाह ताहिर से इस तरह मिला जैसे वो इसका अपना ही बेटा हो, और कुछ दिन बाद इसने ताहिर से अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी। शादी की धूमधाम 40 दिन तक बराबर जारी रही। बादशाहजादी बहुत खूबसूरत थी, ज़ोहरा से भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन ताहिर को अपना वो वादा याद था जो इसने अपनी दूर की मंगेतर से किया था। वो शहजादी रोम की तरफ देखता भी नहीं था, बल्कि इससे कभी बात तक नहीं करता था। वो बेचारी कुड़ती रहती, रातों को बिलक बिलक कर रोती और सोचती, आखिर ये मुझसे जरा सी भी मोहब्बत क्यों नहीं करते, मेरे लिए एक लफ्ज भी मुंह से क्यों नहीं निकालते। इसने बार बार ताहिर से इसकी वजह पूछी, लेकिन ताहिर हर दफा खामोश रहा। इस तरह 40 दिन गुजर गए। 41वें दिन ताहिर ने शहजादी से कहा, आप अपने वालिद से कहिए कि ताहिर जरा दरिया के किनारे तक जाना चाहता है। शहजादी दौड़ती हुई अपने बाप के पास गई और इससे कहा, वालिद मोहतरम, ताहिर बोल पड़े, वो जरा दरिया के किनारे जाकर बैठना चाहते हैं। ये खबर सुनकर बादशाह खुशी से फूला न समाया और इसने फौरन हुक्म दिया कि दरिया के किनारे बज़्म शादमानी का इंतजाम किया जाए। दरिया के किनारे जश्न मनाने बहुत से लोग आए।
किनारे एक ऊंची जगह पर ताहर के लिए नर्म मुलायम कालीन बिछा दिए गए। दस्तरखान लगाकर इस पर ताहर के लिए अनवाउ इक़साम के खाने चुन दिए गए। थोड़ी देर में ताहिर आ गया। उसका चेहरा उदास था, इसके होंठों पर मुस्कुराहट नाम को भी नहीं थी। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई मेरे दामाद को सबसे पहले मुस्कुराता हुआ देखेगा, मैं इसको सोने चांदी से लाद दूंगा। ये ऐलान करके बादशाह अपने महल लौट गया, लेकिन ताहर बदस्तूर चुपचाप बैठा, उदास नजरों से दरिया के पानी को तकता रहा। ताहिर को यहीं बैठे रहने दीजिए और अब जरा ज़ोहरा का हाल भी सुनिए। ताहिर से जुदा होकर ज़ोहरा दिन रात बराबर बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन इसके जालिम बाप ने एक दूसरे बादशाह के बेटे के साथ इसकी शादी कर दी। अब तो इसकी किस्मत बेइंतहा गमो अनाथ और वो मायूसी की स्याह चादर ओढ़कर सो गई। दिन गुजरते गए। एक दिन ज़ोहरा ने ख्वाब में देखा कि वो ताहिर के साथ किसी बाग के अंदर टहल रही है। वो धाड़े मारकर रो पड़ी और जाग उठी। मुमकिन है मेरा महबूब जिंदा हो, काश कोई इसकी कुछ खबर ला देता, ज़ोहरा ने उदास होकर सोचा। अगले दिन ज़ोहरा सोने से भरी एक तश्तरी लेकर कारवां सराय में गई। वहाँ एक काफला बान यानी ताजरों की रहनुमाई करने वाला एक आदमी रहता था। ज़ोहरा सोने वाली तश्तरी इस आदमी को देकर इससे मिन्नतें करने लगी। आप सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, मेहरबानी करके ताहिर को तलाश कीजिए, मुझे इसकी कोई खबर ला दीजिए। काफला बान राजी हो गया। वो अपने ऊंट पर सवार होकर ताहिर को तलाश करने निकल गया। वो बहुत दिनों तक घूमता रहा, लंबे लंबे रास्ते तय किए, कितने ही शहरों और देहातों में ताहिर को तलाश किया, लेकिन कहीं इसका अता पता ना मिला। चलते चलते घूमते घूमते काफला बान एक दिन एक दरिया के किनारे पर आ निकला। इसने देखा कि दरिया के ऊंचे किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है और इर्द गिर्द बहुत से लोग नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। काफला बान ने सोचा कि मुमकिन है ताहिर इन्हीं लोगों के बीच हो, जरा इसका नाम लेकर देखूं। ताहिर ने अपना नाम सुना तो इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। तब ये जानने के लिए ये वही ताहिर जान है जिसकी इसे तलाश है। ज़ोहरा का नाम सुनते ही ताहिर उठ खड़ा हुआ। वो दौड़कर काफला बान के पास गया और इसके ऊंट की गर्दन से लिपट कर रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, मुझको ज़ोहरा के पास ले चलो, कम से कम एक बार ही फिर इसको देख लूं। ज़ोहरा की तो शादी हो चुकी है, वो तो अब कारा बातर की बीवी बन चुकी है, काफले बान ने बताया। अब आप इसको देखकर क्या करेंगे? और ये बात भी है कि आपको यहाँ रहते इतना अरसा हो गया है, आपने शायद शादी भी कर ली होगी, अब यहाँ से क्यों जाएं? आप यही रहे। मैं बस इतना जानना चाहता था कि आप जिंदा हैं या नहीं। यहाँ बादशाह की लड़की से मेरी शादी कर दी गई है, ताहिर ने बताया, लेकिन मैंने आज तक कभी नजर उठाकर ना इसकी तरफ देखा है और ना ही कभी इससे कोई बात की है। मेरी बात मान जाओ, मुझको ज़ोहरा के पास ले चलो। अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ, काफले बान ने बिलाखिर राजी होकर कहा, मगर पहले आप जाकर अपनी बीवी से रुखसत हो लें। इसने तो आपके साथ मोहब्बत की खातिर शादी की है, इसका दिल दुखाना मुनासिब नहीं। ताहिर इसी वक्त महल पहुंचा। इसने शहजादी के कमरे का दरवाजा खोला और एक पाँव अंदर और दूसरा पाँव बाहर रखते हुए शहजादी से कहा, मलिका, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए हैं इनके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे आज ज़ोहरा का पैगाम मिल गया है और मैं अभी जा रहा हूँ। शहजादी ने पूछा, क्या दरिया आपको मेरे पास नहीं लाया था? क्या दूर वाली ज़हरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, ये ठीक है कि दरिया मुझको आपके पास लाया था, ताहिर ने जवाब दिया, और ये भी दुरुस्त है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे दुनिया में ज़ोहरा से ज्यादा कोई भी अजीज नहीं। इसी वक्त ताहिर और काफलेबान दोनों ऊँटों पर सवार होकर चल दिए। वो चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे जहां से 3 तरफ को रास्ते जाते थे। जहां से ये तीनों रास्ते शुरू होते थे वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, दाएं तरफ का रास्ता जाने वाले को वापस नहीं लाया, बाएं तरफ का रास्ता कहीं खत्म नहीं होता और सीधा जाने वाला रास्ता पुरखतर है। काफलेबान सोचने लगा कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। आइए सीधे जाने वाले रास्ते पर चलें, ताहिर ने कहा। ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन इस पर चलकर हम ज़ोहरा तक ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। वो बीच के रास्ता पर चल पड़े। थोड़ी दूर चले तो एक शहर आया।
यहाँ अभी हाल ही में 2 डाकू कैद से भाग निकले थे और यहाँ के लोग इन्हें तलाश कर रहे थे। उन्होंने काफिलेबान और ताहिर को देखा तो उनको वही डाकू समझकर पकड़ लिया और ले जाकर जिंदान में डाल दिया। ताहिर जिंदान में दिन रात बराबर कुटता रहा। इसकी महबूबा तक थोड़ा सा फासला रह गया था, लेकिन वो हैरान था कि किस तरह जिंदान की संगीन दीवारों और लोहे के दरवाजों से बाहर निकले और अपनी महबूबा तक पहुंचे। सोचते सोचते इसको एक बात सूझी। इसने सोचा, क्यों ना मैं गा कर अपना हाल बयान करूं। मुमकिन है कोई ना कोई मुझको पहचान ले और मुझे छुटकारा दिला दे। ये गीत वो रोज गाता था। आखिर एक दिन इस गीत को एक ताजिर ने सुन लिया जो मदरसे में ताहिर के साथ पढ़ता था और हमेशा इसके साथ बैठा करता था। अरे ये तो अपना ताहिर है, इस ताजिर ने सोचा। इसके सिवा और कौन इतने बरसों तक जोहरा को याद रखेगा। ये सोचकर ताजिर फौरन जिंदान के निगहबानों के पास गया और इनको अशरफियां देकर इनसे कहा, ताहिर को छोड़ दो, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इसको अपनी मोहब्बत के सिवा और किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। पहरेदारों ने ताहिर और काफिलेबान दोनों को जिंदान से निकाला और इनके ऊंट भी इनको वापस कर दिए। इन दोनों ने इस नेक दिल ताजिर का शुक्रिया अदा किया और इससे रुखसत होकर अपने रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वो एक दिन सुबह के वक्त अपने शहर पहुंच गए। कारवां सराय के पास आए तो काफिलेबान वहीं ठहर गया और ताहिर आगे चल गया। ताहिर चुपके से महल में दाखिल हो गया। इस वक्त जोहरा महल के बाग में सो रही थी। जोहरा ने अपने महबूब की आवाज सुनी। खुशी से इसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। इसने आंखें खोल दी। ताहिर को देखते ही बिस्तर से उठकर इससे लिपट गई। वो खुशी से हंस भी रही थी और रो भी रही थी। इस हमआगोशी की हालत में दोनों बाग के एक कोने में चले गए। वहां बैठे दोनों एक दूसरे को तकते रहे। वो इसी तरह दुनिया से बेनियाज अपने आप में महव होकर बैठे हुए थे कि अचानक काराबातर की बहन ने इनको देख लिया। वो दौड़ी हुई अपने भाई के पास पहुंची और इससे कहा, ताहिर आ गया है। वो और जोहरा दोनों बाग के एक कोने में बैठे हुए हैं। काराबातर गुस्से में भरा बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात इसको बता दी। बादशाह ने फौरन बाग में अपने सिपाहियों को भेजा और उन्होंने ताहिर को पकड़ लिया और ले जाकर एक ऐसे घड़े में डाल दिया जिसमें घुटनों तक कीचड़ था, ऊपर से पानी टपकता था। दूसरे दिन बादशाह ने अपने वजीरों और सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने उस बात पर गौर किया कि ताहिर के मामले में क्या किया जाए। फैसला किया गया कि इसके 2 टुकड़े कर शहर के दरवाजे के ऊपर लटका दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर शहर के तमाम बाशिंदों को मरकजी चौक में जमा किया गया। जोहरा भी आ गई। सब लोग बादशाह की अंधेर करती पर गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। कोई कहता था कि ताहिर बेचारा लौटकर आया ही क्यों। कोई दूसरा कहता था कि इसको मोहब्बत खींच लाई है, लेकिन इसके लिए बेचारे नौजवान को कत्ल क्यों किया जाए। लानत हो इस खूंखार बादशाह पर। सिपाही ताहिर को मैदान में ले आए। जिल्लाद ने अपनी तलवार को और भी तेज कर लिया। लोग बादशाह पर लानत भेज रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। जोहरा अपने बाप के पांव पड़ी, हाथ जोड़े, इसकी खूब मिन्नतें की, मगर वो भी अपने बाप के पत्थर दिल को नरम नहीं कर सकी। जब इसने देखा कि ताहिर जल्लाद के हाथ में आ गया है तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जिल्लाद ने तलवार के एक भरपूर वार से ताहिर के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। मैदान में कोहराम मच गया। सब चीखने चिल्लाने लगे। हजूम में से रोने और कराहने की आवाजें आने लगी। एक बूढ़ी औरत आगे आ निकली और बादशाह से मुखातिब होकर गैज़ो गजब से कहने लगी, ऐ जालिम बादशाह, तेरा तख्त जिल्लाद की तलवार की तरह खून से रंगा हुआ है। तूने ताहिर को कत्ल करा दिया है, लेकिन इसकी मोहब्बत को कत्ल ना करा सकता। आसमान में कभी सूरज नहीं चमकेगा, पहाड़ों पर कभी बर्फ नहीं गिरेगी और दुनिया में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इतने में जिल्लाद ने ताहिर के जिस्म के टुकड़े शहर के दरवाजे पर लटका दिए। तब अचानक बेहोश पड़ी हुई जोहरा को होश आ गया। इसने अपना सर उठाया और अपने आप को कराहने से रोकते हुए पुकार उठी। बादशाह को इसका कोई जवाब देने की जुर्रत नहीं हुई। ताहिर की मौत के बाद जोहरा ने स्याह मातमी लिबास पहन के चेहरे पर स्याह नकाब डाल लिया।
और 40 रोज तक अपनी महबूब का शोक मनाया। 41वें दिन इसने अपने बाप से कहा, इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी महबूब की कब्र की ज़ियारत कर रहा हूँ। बादशाह ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन इसने कनीज़ों को ज़ोहरा के साथ कर दिया। ज़ोहरा ने मुट्ठी भर मोती अपने रुमाल में बांध लिए, एक तेज सी तेग ले ली और महल से बाहर आते ही ज़ोहरा एक एक करके मोतियों को रास्ते पर फेंकने लगी। कनीज़ों ने मोतियों को देख लिया और रुक रुक कर उनको उठाने लगी। ज़ोहरा मोतियों को फेंकती गई और कनीज़ों से दूर होती गई। ताहिर की कब्र के बिल्कुल करीब पहुंची तो इसने आखिरी मोती को भी फेंक दिया और कब्र की तरफ दौड़ पड़ी। कब्र पर पहुंचते ही इसने तेग को अपने सीने में चबो लिया। कनीज़ें सब मोती उठा चुकी तो दौड़ती हुई कब्र पर आई। आकर क्या देखती है कि ज़ोहरा बेजान पड़ी हुई है। वो सब खूब रोई और फिर उन्होंने ज़ोहरा को वहीं ताहिर के पहलू में दफन कर दिया। काराबातर ने ये सुना तो इसने गर्ज कर कहा, मालूम होता है कि ज़ोहरा मरकर भी ताहिर से मोहब्बत करती रहेगी, मैं इनको यूं ना छोड़ूंगा। ये कहकर उसने अपने हाथों अपनी जान ले ली। काराबातर की बहन ने लोगों से कहा, मेरा भाई ताहिर और ज़ोहरा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसको इन दोनों के दरमियान दफन कर दो। क्या इन बेचारों ने जिंदगी में कुछ कम अज़ियतें बर्दाश्त की थी? आप मरने के बाद भी इनको अपने हाल पर नहीं छोड़ोगे? अज़राहे करम इनको अब अपने हाल पर छोड़ दो। आम लोगों में से कई एक ने कहा, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई। जालिमों ने काराबातर को ले जाकर ताहिर और ज़ोहरा के बीच दफन कर दिया। ताहिर की कब्र पर सुर्ख गुलाब का पौधा उगा और ज़ोहरा की कब्र पर सफ़ेद गुलाब। इन दोनों के बीच काराबातर की कब्र से स्याह कांटे निकल आए, लेकिन गुलाब के दोनों पौधे बढ़कर कांटों से ऊंचे उठ गए और इनकी शाखें एक दूसरे से लिपट गई। तभी से इन दोनों पौधों पर हर वक्त फूल खिले रहते हैं। ये फूल भी ताहिर और ज़ोहरा की मोहब्बत की तरह जावदा हैं।